नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे पीए कॉलेज की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा और हिंदी प्राध्यापिका आप सबको विजडम बाइट में फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय है मोबाइल। मोबाइल सबके लिए कितनी ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। मोबाइल के बिना जी नहीं सकते। शायद ही सुबह से लेकर शाम तक खाना मिले या ना मिले, भूखे रहें, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, अगर मोबाइल है तो सब हमारे लिए दुनिया मिले जैसे हो जाता है। तो उतनी ज़रूरी बन गई है मोबाइल की दुनिया। पहले मोबाइल आने से पहले बच्चे भी स्कूल जाया करते थे, बड़े भी काम पर जाया करते थे। जैसे ज़िंदगी दुनिया चल रही है, पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है। पहले भी लोग स्कूल जाया करते थे, जाकर स्कूल अटेंड करते, शाम घर आते, पापा मम्मा के साथ बैठते, बातचीत करते, दोस्तों के साथ जाते, खेलते कूदते, थके हारे घर आते और साथ में बैठकर खाते और सो जाते। यह रूटीन आजकल के ज़माने में नहीं है। सुबह जाते वक्त बच्चों को माँ पापा भी ही पूछते हैं कि मोबाइल तुमने रख लिया, मोबाइल चार्ज हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि जा रहे हो, जाकर पहुँचने के बाद कॉल कर लेना। पहले ये कॉल नहीं आता था। आने के बाद आ गए हो, पहुंच गए हो, एक बार मैसेज छोड़ देना। एक ही घर में रहते हैं, पापा मम्मा एक जगह पर रहते होंगे, बच्चे एक जगह पर रहते हैं। सुबह उठा तो मोबाइल के थ्रू गुड मॉर्निंग, रात सोते वक्त गुड नाइट। बीच में कोई भी बात करने का समय ना तो पापा मम्मा के पास होता है, ना तो बच्चों के पास होता है। तो जो भी है मोबाइल के थ्रू होता है। बहुत खुश है, गाना डाल लिया, दोस्तों ने समझ लिया, चलो ये आज खुश है। कहीं आपने नाराज़गी में एक स्टेटस डाल लिया और उसे देख लिया और नाराज़ हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, टेंशन में हैं, तो उसके लिए एक इमोजी भेज ली। कभी कॉल करना या बात करना, किसी से पूछना कि तुम कैसे हो, वो भी अभी लोग छोड़ चुके हैं। आजकल के मोबाइल की दुनिया ऐसी हो चुकी है कि हम लोगों ने वर्ड्स और सेंटेंस करना ही भूल गए हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए ये मोबाइल जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। बहुतों के लिए नहीं, थोड़े लोग जो हमेशा रोज़मर्रा सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे कि पहले सारे सेंटेंस को बात तो किया जाता था, अभी मैसेज किया जाता है। मैसेज में भी हम लोगों के लिए जो होता है, मैसेज शॉर्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि यस के लिए सिर्फ अल्फ़ाबेट यस आता है, वाई WH की जगह में वाई भेज दिया जाता है। वाट WT, बिकॉज BCS, नप, युप, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं यहाँ पर आते हैं। और गुड मॉर्निंग पहले पूरा वर्ड्स लिखा जाता था, मगर अभी गुड मॉर्निंग नहीं, GM, गुड नाइट GN। क्यों ऐसे? क्योंकि इंसान जो है बहुत बिज़ी हो चुका है। किस में? मोबाइल की दुनिया में। जो हमारे लिए कोई उससे ज़रूरी वस्तु होती है, उसे पूछ लिया और परख लिया, बात कर लिया। मगर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसी में रहना शुरू कर चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ गया, हम लोग सोचते हैं कि चलो चैट GPT से पूछ लेते हैं। कोई भी प्रश्न आ गया, चलो गूगल है ना, क्या डर, टीचर की कोई आवश्यकता नहीं, मोबाइल है, समझ लेंगे। मोबाइल है, एक प्रश्न पूछा तो हज़ारों वीडियोस जो हैं आपके सामने आ जाएंगे, हज़ारों उत्तर जो है आपके सामने 1 मिनट में एक बटन दबाया निकल जाएंगे। मगर आपका जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसके लिए यही आंसर है, ये समझाने होने वाले होते हैं पेरेंट्स, टीचर, तजुर्बा, गूगल नहीं। कहीं आप कल को कामयाब हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा एक नोबेल प्राइज़ मिल गया आपको, तो वो नोबेल प्राइज़ आपके लिए गूगल को नहीं, आपको मिलेगा। कहीं भी आप जाएंगे, इंटरव्यू में फेस करेंगे और वहाँ पर आपके लिए प्रश्न पूछा जाएगा, तो गूगल से पूछे हुए उत्तर आपके लिए सहायकारी या सिद्धकारी नहीं होंगे। जो कि आपको टीचर ने पढ़ाया हुआ या पेरेंट्स से सीखा हुआ बहुत सारा तजुर्बा ऐसा होता है जो आप वहाँ पर इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। संस्कृति सीखते हैं, संस्कार क्या है वो सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। इसके लिए भी हमें लोगों के साथ मिलना उठना बैठना होता है।
जब से मोबाइल आया हमने अपने दोस्ती, रिश्तेदारी, दोस्त सबको भूल गए हैं। पहले जब बच्चे हुआ करते थे, स्कूल से आने के बाद बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, छुपन छुपाई खेल लिया, कैरम बोर्ड खेल लिया, कैसे भी करके दोस्तों के साथ, चाहे वह बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, हम लोग खेलते, थके हारे घर आ जाते और हम लोग बहुत ही हेल्दी रहते। जब से यह मोबाइल आया है हम लोग भी खेलते हैं, आजकल के ज़माने के बच्चे भी खेलते हैं दोस्तों के साथ, उनके ही घर बैठे, कुछ भी परेशानी ना होते हुए एसी ऑन कर लिया, बैठ लिया और पबजी खेल लिया। बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु हैं जो कि हमारे जिस्मानी तौर से, मेंटली और फिज़िकली दोनों विषयों से भी हमारे लिए ये पिछड़ा रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि सेंटेंस बनाना, वर्ड्स करना सब भूल चुके हैं बच्चे। तो यही आदत बच्चों में परीक्षाओं में भी पड़ रहा है। परीक्षाओं में सेंटेंस लिखने के जगह पर, वर्ड्स लिखने के जगह पर शॉर्ट फॉर्म के वर्ड्स जो है उन्होंने लिखना सीख लिया है, क्योंकि वह रोज़मर्रा मोबाइल में उसी भाषा में बात करते हैं, तो उसी भाषा में अपने जवाब को भी परीक्षाओं में वह कन्वे करने का प्रयास करते हैं। मगर उनकी परीक्षा में वह अंक जाते तो हैं, लॉस तो करते ही हैं, उसके साथ साथ वर्ड और सेंटेंस बनाना भी बच्चे आजकल के दुनिया में भूल चुके हैं। उदाहरण के लिए बोला जाए तो घर में माँ पापा हैं, सुबह में उठा, पहले का ज़माना ऐसा था कि बच्चे उठकर पापा मम्मा के पैर पड़ते, उनसे दुआएं लेते। मगर बच्चे पहले उठते ही अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, उसमें कुछ अच्छा मिल गया देखने को, दोस्तों से या गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई, उनका पूरा दिनचर्या अच्छा रहेगा और खुश होकर रहेंगे। अगर वह कुछ भी खराब हो गया तो उसका जो प्रतिफल है वह घर के अंदर पेरेंट्स और भाई बहनों पर पड़ता है, उनका गुस्सा उसके ऊपर चलते रहता है। पापा मम्मा को पैर पड़ना या उनसे हक करना, उनसे बात करना, उनसे हंसना, खेलना, उनके पास समय बिताना, उनके पास समय ही नहीं रहता। कैसे भी करके वह निकल जाते हैं, जाकर फिर से वापस आते हैं, किस लिए? चार्जर अगर भूल गए हों तो, अगर मोबाइल में चार्ज नहीं है तो, अगर मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इस तरह से हम लोग अपने लाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से दूर हो चुके हैं। पहले किसी की शादी हो गई, किसी का बर्थडे हो गया, किसी का सालगिरह हो गया, कहीं मृत्यु हो गई, सीधा जाना, कुछ भी बात करना या देखना हो जाता था। आजकल के ज़माने में मोबाइल होने की वजह से सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है। विश कर लेते हैं या तो मरे हुए व्यक्ति को कोई एक वीडियो करके दिखा देता है, तो वो भी हमारे लिए ट्रेंड बन चुका है। आजकल की नवी पीढ़ी के लिए 14 मिनट का एक स्टोरी, 1 मिनट की कुछ भी एक स्टेटस, इस तरह की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। तो इसीलिए मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है। मोबाइल को जिस प्रकार, जिस समय प्रयोग किया जाए उतना ही प्रयोग किया जाना अच्छा है। मोबाइल जो है एक जीपीआरएस की जैसे हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि आगे खड्डा है, पीछे पत्थर है, इस तरह से दिखा सकता है। आपको सही रास्ता दिखाने वाले आपके पेरेंट्स, आपके टीचर जो तजुर्बेकार होते हैं वही हैं। किस तरह से आगे आने वाले एक्सीडेंट से आप लोग बचोगे, यह बोलने वाले यही होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इसीलिए मोबाइल का प्रयोग करें, जितना चाहें उतना। हद से ज़्यादा यूज़ करने से कोई भी वस्तु हमारे लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वह खाना ही क्यों ना हो। अच्छा है करके हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह से मोबाइल अगर आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आँखों के लिए, दिमाग के लिए, सभी के लिए, दिल के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी यह हानिकारक सिद्ध होगा। तो इसीलिए जितना प्रयोग करना है उतना कीजिए, बाकी का अपने लोगों के साथ समय बिताइए, उनको समय दीजिए। इतना बात करते हुए मैं आज के विषय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सबको, नमस्कार।